बहुत लोग कही रहलो छे कि आरती जो अपना माय बाप के नहीं होले त छोटू के परिवार के केना होते, तो ई बारे में तो कौन चीज कहबो? तो मतलब गलती तो कहिए दिलकै वो, तो आब ओकर जे मतलब जे छिए ओकरा भने सुली फांसी दे दो, को बच्चा के साथ में गलती किए भेलै। सबसे पहले तो अपन बेटिए के मार दिया, अपन बच्चा को तू क्या मारला? कि जेल में जब किसी से कुछ निकलवाना हो तो उसके नाखून उखाड़ देते हैं, लेकिन आप उस इंसान की मानसिक परिस्थिति समझिए जो कि ये काम घर पर कर सकता है, वो कितना अंदर से क्रूर हो सकता है। ये बोलूँ कोई क्रो बेटा बेटी कत जाए बोले छे। तो लोग आन बान शान इस चीज़ को मेंटेन रखने के चक्कर में ना उनके पास आन बची, ना शान बची और ना ही बच्चा बचा, और उनकी भी बेटी नहीं बची। नमस्कार, मैं शालिनी, आप देख रहे हैं भौकाल टीवी। अभी हम अररिया के छोटू के घर में हैं, जहाँ के पूरे खबर आप देख ही रहे हैं। पल पल हर एक न्यूज़ चैनल न्यूज़ चला रहा है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा फर्जी न्यूज़ आप देख रहे हैं, तो थोड़ा सा समझदारी का प्रयोग करें और फर्जी न्यूज़ से बचें और वास्तविकता को, अपनी सोच समझ को अपने पास रखते हुए न्यूज़ को देखें और समझें। फ़िलहाल आइए, यहाँ पर हमारे बीच इनके परिवार के लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है और ये जो भी न्यूज़ चल रहा है वो इस तरीके का न्यूज़ चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। आइए हम इनसे बात करते हैं। प्रणाम नानी। ये बात नूनू बोलूँ। हाँ। तो हमरा बढ़िया लगन जे सब कोई यह काज करते तो दुनिया कना रह। हाँ, तब सही बात छे। ये बोलूँ नूनू कोई क्रो बेटा बेटी कत जाए बोले छे नहीं। तब तो वह बात तो कह जे नूनू जे बोल रहे यह होना चाहिए जो सबके बेटा बेटी करते है, सबका मारने चलो। तब हाँ, सही बात है। सही कहा सर। बहुत लोग ऐसा न्यूज़ चला रहे हैं कि अगर आपकी बेटी पकड़ाती तो आप क्या करते? अरे भाई, जब आपकी बेटी पकड़ाती और आप इस बात को कह के समर्थन दे रहे हैं कि अरे मेरी बेटी पकड़ाती, इज्जत चला जाता, मार देते, तो फिर आप, यानी हर किसी को अधिकार है कि आप अपनी बेटी को मार दीजिए। अगर इससे आपकी इज्जत बच जाती है तो आप मार दीजिए, जबकि इसका सॉल्यूशन बहुत कुछ हो सकता था। ना ही यहाँ पर जात पात का कोई मामला था, सेम कास्ट के थे दोनों, वरना शादी ब्याह तो जात को लेकर नहीं होता है, छोटा छोटा अलग अलग कास्ट में नहीं होता है, जबकि यहाँ पर कोई बात नहीं थी, अच्छे से शादी हो सकती थी, अभी दोनों परिवार खुश रह सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या रास्ता चुना? मार देने का रास्ता चुना। तो अगर आप लोगों को यही सही लगता है कि अगर आपकी बेटी इस हाल में पकड़ाती और उनको मार देना सही होता, तो आप सभी मार सकते हैं अपनी अपनी बेटियों को। आइए, यहाँ पर और हैं, और लोगों से। प्रणाम चाची। हम पूछल तो कहल तो नहीं चाहे कि कहना छो, हम जाने छो ठीक नहीं होबो, लेकिन तभियो ई जे लोग कही रहलो छे, बहुत लोग कही रहलो छे कि आरती जो अपना माय बाप के नहीं होले त छोटू के परिवार के केना होते, तो ई बारे में तो कौन चीज कहबो? केना होते? ओकरा तो बेटी छोटू के बदला में छोटू बना के बेटा रखने छे, तो होते केना? न तो ओकरा तो घर में रखने छे। तो अगर वो न होतिए तो वो साथ नहीं अतिए छोटू का। वो तो साथे अले। जब हम सब यहाँ से 8 बजे वहाँ गेलिए तो छोटू के जांघ पर लेके बहुत रोए रहे। अब लहास के घर से निकालके हमरा सबके सोझा पर घर पर। तो मतलब जेना ने लोगों के ई बात कहना है कि वह तो अहिना परिस्थिति में माय बाप के साथ नहीं दिलके, मतलब मारने चाहे जे रह के ना कि ई बात के अभी कोई पुष्टि नहीं करना है, लेकिन वह तो देखना है कि मारना है। लेकिन वह पब आरती का साथ मम्मी पापा का नहीं देना, इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर मम्मी पापा का साथ नहीं दी, अपने मम्मी पापा को फंसा दी, तब कैसे हम कहेंगे कि वो छोटू परिवार की सगी हो जाएगी? ऐसा सवाल बहुत लोग उठा रहे हैं। नहीं, वो तो ओकर मंड के बात है ना जी, की करते नहीं करते, वो तो वो जानते न। अखनी तो दोसर मामला में है, तो हम सब केना जानिए जे आरती की करते नहीं करते। जना कि जैसा कि आप सुने, इनका कहना है कि कोई कैसे किसी के मन का बात जान सकता है। और ये वाले बात पर हम आएंगे वापस से लौटकर कि अगर आरती माँ बाप की नहीं हुई तो छोटू के परिवार की कैसी होगी, इस मामले पर भी हम आएंगे। लेकिन इससे पहले आइए और लोगों से बात करते हैं। प्रणाम चाची। देखो, हम जेकरा से पूछली हाँ ई वाला बात कि वो जो अपना घर के नहीं होले कोनो बेटी, तो दूसरा घर के ना होते, एकरा तो की कहबो? एक बात देख,
भए सकै छै जकरा हाथमे दै छै तऽ ओकरा लग रहि जाइ छै ने। जब ओ प्रेम केलकै तऽ भए सकै छै निमहियो दए सकै रहै। प्रेमसँ बढ़िकऽ दुनियामे कुछो छै नहि छै। तऽ बाप माय तऽ जानि के ने छूटि गेलै ओकर। तऽ बाप माय जब जानलकै हमर बच्चाके पैर पिछड़ि गेलै तऽ दुनूके शादी कए देतियै। हाँ आ जब शादी नहि कैलह तऽ जकर बच्चा छै ओकरा तू कहतिय तहूसँ हमरा थाना भेज देतिय, मुखिया सरपंच सब नाम लातिय। एहन काम केलकै जे जान सब मारि देलकै। तऽ अखनी 1 टकामे 12 ना लोग बिगड़ल छै तो 12 ना मरि जाए तो। हाँ एकदम सही बात कहने की ई जे तो सही बात इन्होंने सही कहा कि अभी के टाइम में मतलब 100 में से 99% का यही हाल है, तब तो आप 99% को मार दीजिए, इनका ये कहना है। अच्छा, ये तो बात हो गया इस चीज़ को लेकर, लेकिन जो लोग बातें कर रहे हैं, एक एक सवाल उठा रहे हैं, बहुत गलत सवाल भी उठा रहे हैं कि वो आपत्तिजनक परिस्थिति में मिले, तो इस मामले में आप क्या कहेंगे कि अगर 1% के लिए हम सोच भी लेते हैं कि क्या पता जब लोग प्रेम में रहते हैं तो बहुत कुछ रहता है, वो 2 लोगों के बीच का बात होता है, इसमें हम और आप शामिल नहीं हो सकते हैं क्योंकि किसी को पता नहीं होता है। जो सवाल इस तरीके का उठा रहे हैं और इसको गलत ठहरा रहे हैं, और इस मामले में तो की कहबो? मतलब हमार कहना ई छै तो मतलब गलती तो कइए देलकै वो। तो आब ओकर जे मतलब जे छिए ओकरा भने सुली फांसी दए दह। ककरो बच्चाके एहन साथमे गलती किए भेलै? सबसे पहिने तू अपन बेटिएके मारि दितिया। अपन बच्चाके तू किया नहि मारलह? सही। आ तोर बच्चा ओकर बच्चा तोर घर मरला, ओ करो बेटा ला रखने छै तोर बेटीके इलाज पाती क्या कते सुंदर से बच्चाके रखने छै। अरे कते ओकरा पासमे मजा छै भीतरीमे? हैं ओकरा तऽ भीतरी मजा नहीं रहलै। जब बच्चा प्रति जरा मजा नहीं रहलै तो आदमी दुनिया में जी का की करते? सही बात। देखिए इन्होंने सही बात कहा कि जब बच्चे के प्रति ही वो भावना उनके में तो शायद नहीं थी, तभी उन्होंने किसी और के बच्चे को इतना तड़पा कर मारा। एक एक नाखून को छोटू के पिताजी का कहना है कि उसके एक एक नाखून को उखाड़ दिया गया था, करंट लगाया गया था, उन्होंने जले का निशान हर जगह देखा है। तो आप एक बार सोच कर देखिए, किसी भी पिता के लिए इस चीज़ को देख पाना कितना ज़्यादा दर्दनाक होगा, क्योंकि जब हमें पता चलता है कि हमारे बेटे को किसी ने एक चाटा मारा है, वो बर्दाश्त नहीं होता है, तो ये कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है कि किसी ने उनके बेटे की जान ले ली? तो आइए और लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं छोटू के भाई, जो कि कहीं ना कहीं दोस्त समान है, और भाई और दोस्त के बीच कोई भी बात राज जैसा नहीं होता, सबसे बड़ा हमराज भाई बहन ही होते हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं, इनसे जानते हैं। नमस्कार। आज के डेट में हर एक इंसान प्यार मोहब्बत करते हैं, सब करते हैं। क्या ऐसा पकड़ा जाने के बाद पुलिस प्रशासन, हमारे गांव के जनप्रतिनिधि हैं, सब को बुलाते। अगर छोटू गलती अगर किए हैं तो उसको उसके पापा को बुलाते, सबको सजा देते या जेल भेज देते। उसका ये अपने हाथ में कानून को लेना कहाँ तक सही था? सही था कि हत्या कर देना। वो भी इतना तड़पा कर कह सकते हैं, क्योंकि जैसा कि बता रहे हैं कि जैसे जेल में आपने सुना ही होगा कि जेल में जब किसी से कुछ निकलवाना हो तो उसके नाखून उखाड़ देते हैं, लेकिन आप उस इंसान की मानसिक परिस्थिति समझिए जो कि ये काम घर पर कर सकता है, वो कितना अंदर से क्रूर हो सकता है। हाँ, कोई पत्रकार कहता है कि मतलब 2 बजे रात में क्यों गया था घर, उसका पापा काहे नहीं गया और काहे नहीं गया? जो कोई बुलाएगा वही ना जाएगा। नहीं, सही बात है। जो मेरा सवाल भी उनसे ये है कि जो ये कहते हैं कि 2 बजे रात में आप क्या करने गए, तो मेरा सवाल आपसे है, आप खुद से ये सवाल कीजिए, क्या आपने कभी प्रेम नहीं किया? क्या आप किसी लड़की के साथ संबंध में नहीं हैं? तो जब कोई 2 लोगों के बीच की बात होती है, कोई ये नहीं सोचता है कि कहानी यहाँ तक पहुँच जाएगी, लोग मारने मरने पर उतर आएंगे। तो ये खुद में समझने वाली बात है। और इस सवाल का पूछा जाना बार बार कि 2 बजे रात में क्या करने के लिए गया था, ये सुनने में ही बहुत शर्मनाक लगता है। और ये बात तो सही है कि 2 बजे रात में क्या करने गए हैं, ये सवाल हर कोई पूछ रहा है। लेकिन आप ये बताइए, ये जो कुछ भी हुआ, जैसे कि मैंने चाची से भी पूछा कि लोग कह रहे हैं कि आरती घर की नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी, और अब तो इस पर गाना बन गया है। आपने सुना है, लोग गाना बजा रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, और इस चीज़ का अब मजाक बन चुका है। आपको नहीं लगता है?
लोग तो ऐसे मजाक करते हैं, मजाक करने वाले ऐसे करते रहते हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये मजाक का विषय नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है 2 परिवार के लिए। 2 परिवार कहीं ना कहीं बिखर गया है एक छोटे से आन बान के चक्कर में। तो ये तो गलत है ना। जी, जैसा कि आपने सुना, बिल्कुल मैं इस बात को आपको बताना चाह रही हूँ कि लोग आन बान शान इस चीज़ को मेंटेन रखने के चक्कर में ना उनके पास आन बची, ना शान बची और ना ही बच्चा बचा, और उनकी भी बेटी नहीं बची। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी और फर्जी न्यूज़ से बचकर रहिए। और जो सही न्यूज़ है, थोड़ा अगर मिर्च मसाला कम हो तो भी आप सही न्यूज़ को बढ़ावा दीजिए। अगर आप सोचिए, अगर आप हर कोई मिर्च मसाले के चक्कर में रहेंगे तो कैसे चलेगा सब कोई, यानी फर्जी न्यूज़ देख करके आप लोगों को संतुष्टि है तो फिर आप फर्जी न्यूज़ ही देखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भौकाल टीवी। नमस्कार।